हेलो नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। मेरी आज की ये मुख्तसर वीडियो उन लोगों के लिए है जो होम्योपैथी को पसंद करते हैं। मेरे हाथ में ये एक मेडिसिन है होम्योपैथी की, जिसका नाम है एस्कुलस हिपोकैस्टिनम, जिसको हम नॉर्मली एस्कुलस कहते हैं। और बेसिकली जो एस्कुलस मेडिसिन होती है, ये होती है वीनस रेमेडी। यानी ये एक ऐसी मेडिसिन है जिसका प्राइमरीली जो फंक्शन है वो आपकी वेन्स पर होता है। अब वेन्स क्या होती हैं? सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारे जिस्म के अंदर दो तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं, यानी वो नालियाँ होती हैं जो खून को सर्कुलेट करती हैं। एक वो नालियाँ होती हैं जो आपसे आपके दिल से जो प्योर खून होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जिसमें अच्छे न्यूट्रिशंस होते हैं, वो आपके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाती हैं। उन नालियों को कहा जाता है आर्टरीज। लेकिन उन्हीं के मुकाबले में वो नालियाँ जो कि आपके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से खून वापस लेकर आती हैं आपके दिल की तरफ, उनको कहा जाता है वेन्स। तो ये जो मेडिसिन है ये वेन्स के लिए है, यानी उन नालियों के लिए है जो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से जो इम्प्योरीफाइड ब्लड होता है या जिसके अंदर बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है, उसको वापस लेकर आपके दिल की तरफ आ रही होती हैं। अब उनके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है तो वो नॉर्मली होती है कि उसमें कंजेशन आना शुरू हो जाती है, वो यानी ब्लॉक होना शुरू हो जाती हैं। और बहुत सारे लोगों को कंडीशंस आ जाती हैं जिसको कहा जाता है नॉर्मली वेरिकोस वेन्स। वेरिकोस वेन्स के अलावा इवन जो हेमोराइड्स और पाइल्स होती हैं जिसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, उसमें भी वेन्स ही आपकी इन्वॉल्व होती हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं, खासकर डायबिटिक पेशेंट्स, कि उनके पाँव के अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, एडिमा होना शुरू हो जाता है। और उनका जो खून है नीचे की तरफ तो आसानी से जाता है थ्रू ब्लड आर्टरीज, लेकिन उनका जो वापस आना है वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वापस लाने के लिए नीचे से ऊपर वेन्स ही उनका सेहतमंद होना ज़रूरी है, क्योंकि उसके अंदर वन वे एक समझे मूवमेंट होती है। और जब आपकी वो वेन्स कमज़ोर होती हैं तो वो प्रॉपर तरीके से जो ब्लड है ऊपर की तरफ वो पुश नहीं कर सकती, और वो खून जो है वहाँ पर पुल अप होना शुरू हो जाता है, जमा होना शुरू हो जाता है, और लोगों को एडीमा, पिटेट एडीमा और मुख्तलिफ किस्म की परेशानियाँ हो सकती हैं। इसके साथ साथ उनके टांगों में, उनके निचले हिस्से में दर्द होना शुरू हो जाता है। खासकर कुछ लोग ये कंप्लेन करते हैं कि जब वो टॉयलेट सीट पर बैठते हैं, ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं, कॉन्स्टिपेशन की वजह से उनका हेमोराइड्स या पाइल का मसला भी होता है, तो लोअर बैक में भी उनका दर्द होना शुरू होता है। तो ये मेडिसिन जो है उस कंडीशन जो इन्फ्लेमेशन आपके लोअर बैक में होती है, यानी कमर के निचले हिस्से में अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, अगर आपको बहुत ज़्यादा वेरिकोस वेन्स का मसला है, अगर आपको वेन्स के अंदर अपनी वेन्स जो है नज़र आना शुरू हो गई हैं, जिसको हम स्पाइडर वेब भी कहते हैं, यानी आपको जो खून की नालियाँ जिनको वेन्स कहा जाता है वो इंगोज्ड हो जाती हैं, मोटी हो जाती हैं, तो रेड या पर्पल कलर की उनकी आपको स्किन के ऊपर वो नज़र भी आना शुरू होती हैं। तो अगर आपको अपने जिस्म के ऊपर इस तरह की वेन्स नज़र आना शुरू हो गई हैं और ब्लड सर्कुलेशन आपकी प्रॉपर नहीं हो रही, यानी वीनस कंजेस्शन हो गई, तो उसमें ये रेमेडी आपको बहुत हेल्प कर सकती है। इस दवाई को इस्तेमाल करने से पहले आप डॉक्टर से मशवरा भी कर लें। अगर आप यूके बर्मिंघम में हैं तो आप हमसे ये ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं, या अगर आपको मज़ीद मशवरा चाहिए इस दवाई के हवाले से तो आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली ये गोलियों की सूरत में आप 30 या 200 पोटेंसी में ले सकते हैं।